खुदावंद यीशु मसीह के आला और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हमने पहले यूट्यूब में इंट्रोडक्शन के तौर पर ये बताया था कि हम कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों का जिक्र करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से तोहम परस्ती और हमारे दरमियान जो बिद्दतें हैं वो फैलती हैं और वो फिर बढ़ती हैं और फिर ख़ानदानों में, कलीसिया में बढ़ जाती हैं और लोग सही तालीम की बजाय गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो आज उसका पहला हिस्सा हम शुरू करेंगे और इससे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप समझे कि ये बातें अच्छी हैं और हमारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये बातें पहुंचे और लोग सीखें और इनसे छुटकारा पाएँ। तो आज जो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, ये एक अरसे से बात चली आ रही है कि लोग कलाम मुक़द्दस को कई दफ़ा मुख्तलिफ़ जगहों से खोलते हैं और कहते हैं कि हमें वहाँ पर एक बाल मिला है और वो बाल जो है वो यीशु मसीह का है और ये पाक और पवित्र है। होता मेरे दोस्तों अजीज़ों ये है कि वो बाल जो है किसी न किसी तरीके से जो उसको पढ़ रहा है वो हमारी बहन, बेटी, माँ, भाई, दोस्त, बुज़ुर्ग हो तो कोई बाल कहीं कभी उनका किसी जगह से गिर जाता है और आम तौर पर ये भवों का, पलकों का बाल होता है या फिर सर से भी गिर सकता है और मूंछ का बाल हो सकता है। अगर कोई बुज़ुर्ग पढ़ रहा है तो बाल ब्राउन या सफ़ेद हो सकता है। तो लोग उसको ढूंढ ढूंढ के निकालना शुरू कर देते हैं और किसी को अगर मिल जाए तो वो उसको एक मुक़द्दस बाल के तौर पर रख के उसकी परस्तिश शुरू कर देते हैं जो कि उनका अपना या उनके ख़ानदान में से किसी का बाल होता है। ये एक बड़ी तोहम परस्ती है और फिर लोग आगे एक दूसरे को बताते हैं कि हमें बाल मिल गया है, हमें फ़लाँ किताब से मिल गया है। और आम तौर पर जो हमारा एक तबका है उनका एक अंदाज़ है कि ज़बूर की किताब को कहीं से निकाला या किसी और हिस्से को जो आम है पढ़ लिया तो आम तौर पर इन्हीं बुक्स में से वो निकलता है या फिर कलाम के किसी एक हिस्से से वो उसको निकाल लेते हैं। और ये बिद्दत बढ़ते बढ़ते फिर इतनी हो जाती है कि लोग खुदा के कलाम को पढ़ने की बजाय या खुदावंद की परस्तिश करने की बजाय वो उस बाल की इज़्ज़त, तकरीम और परस्तिश शुरू कर देते हैं जो कि बिल्कुल गुनाह और बुत परस्ती के ज़ुमरे में आता है। इसके साथ आजकल एक और बड़ा स्टंट है। पहले ये हुआ करता था कि लोग इसको ख़त लिख कर, कुछ एक दो आयतें लिख कर कि ये जी आप 20-30 लोगों को भेजें, 10 लोगों को भेज दें, तो जैसे ही आप भेजेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई मौजज़ा रूनमा हो जाएगा और कोई बड़ा काम आपकी ज़िंदगी में होने वाला है या आप किसी मुसीबत से छुटकारा पाने वाले हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये भी एक बड़ी तोहम परस्ती है। आजकल चूँकि इंटरनेट का ज़माना है, लोग व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर या फेसबुक और इस तरह की और जो ऐप्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए यूँ करते हैं कि ये जी आप 10 लोगों को भेज दें, 20 लोगों को भेज दें और कल या 24 घंटे पूरे होने से पहले ये आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मौजज़ा हो जाएगा। ये भी एक बड़ी तोहम परस्ती है। मेरे अजीज़ों, कलाम को पढ़ने से खुदावंद ने कभी भी सिखाने से मना नहीं किया। कलाम हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए
और दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये जो तरीका है कि हम उसको इस चेन में ऐसे करें और ये मौजज़ा हो जाएगा, ये एक बड़ी तोहम परस्ती है। आप ज़रा ख्याल करें। पहली बात तो ये कि जो पहली बात मैंने कही और ये बात कलाम मुक़द्दस को आप शुरू से आखिर तक पढ़ें, कहीं भी आपको इसका कोई वजूद नहीं मिलेगा, या खुदावंद के लोगों ने इस तरह की कोई प्रैक्टिस की हो, उसको तजर्बे में लाया हो और कोई इस तरह का काम हुआ हो। और नंबर 2 पे आप ये देखें कि एक बंदा अगर अनपढ़ है, थोड़ा पढ़ा है, या जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं, तो इसका मतलब है कि वो तो खुदा की कुदरत और मौजज़ात से फ़ारग। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो नेट इस्तेमाल करते हैं या ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं, उनके पास वक्त है या ये फैसिलिटीज़ हैं, तो वो तो यकीनन ये कर पाएंगे। तो इसका मतलब कि बाकी जो दुनिया जिनका शुमार करोड़ों में है या उनके पास वक्त भी नहीं है, वो तो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक बिद्दत है, ये एक तोहम परस्ती है, और ये भी ऐन बुत परस्ती के ज़ुमरे में आती है और ऐसी बातों में आती है जो खुदा उनको नापसंद है। तो आज मैं इस छोटी सी वीडियो के हवाले से आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस बात को आम करें ताकि हमारे लोग इससे छुटकारा पाएं। इसके साथ मुझे अफसोस भी हुआ कि बाज़ औक़ात मैंने कुछ ऐसे हजरात को जो अपने आप को पादरी कहते हैं, एवेंजलिस्ट कहते हैं, या किसी न किसी तरीके से वो खिदमत में इन्वॉल्व हैं, और जब वो ऐसी बातें करते हैं तो वो गुमराही का सबब ठहरती हैं। और जो सादा लोग हैं, जो बेचारे इस चीज़ को नहीं समझते, वो इन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अजीज़ों, अगर आपको ये बात अच्छी लगी है, पसंद आई है, और आप समझते हैं कि इससे फ़ायदा हो सकता है, तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हम इन छोटी छोटी बातों से सीख सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। आइंदा किसी दूसरे छोटे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। एंड आई वुड लाइक टू से सम word in English that some people they believe that if they find some hair in the Word of God, Bible, any chapter or any book, that hair belongs to Jesus. And in Urdu I told already that it might be your hair or from some of your family members, from the eyebrow, eyelashes, mustache, or from the hair, from the head. It can be, but it is not, because it is just a heresy. It is a false belief, but some people they will spread it, and the innocent people which they don't know about the word of God, which they never read, so they will start believing and worshipping this. And second thing, that sometime they will write some verse or some quotation from the Bible or some good things, and they forward and they tell if you will forward it to 10 or 20 people within 24 hours you will receive miracle. No, not at all. This is wrong, and this is not according to the Bible or the teaching of the Jesus. Read it from beginning to the end. You will never find that Jesus said this or the people of God they did practice about this. These are heresies. These are the things which taking our beloved one away from the worshipping of the Lord Jesus. May God bless you, and if you like it and you feel that it should reach to our people, please subscribe it and like it, share with your friends,
and write as well as comments so we can improve and make it more. And in next video I will come with another point. May God bless you and stay safe in this situation. God bless you. Amen.